हेलो मेरे शेर और शेरियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। जैसा कि अभी हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने पिछली 3 क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अम्ल किसको कहते हैं, अम्ल का क्या गुण होता है, क्षार किसको कहते हैं, क्षार का क्या गुण होता है। और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो लास्ट जो हमारा बचा हुआ है लवण। अभी हम लोग पढ़ेंगे लवण क्या होता है, लवण का गुण क्या होता है, और पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि किस वस्तु का पीएच मान कितना होता है। चलिए देखते हैं अभी इस क्लास में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारा क्या है, लवण यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट कहते किसको है हम लोग, मतलब कि लवण कहते किसको है, लवण बनता कैसे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। हमने क्या लिखा है कि अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग लवण कहते हैं। लवण किसको कहते हैं, तो अम्ल तथा क्षार मिलकर जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लवण कहते हैं, यानी कि सॉल्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिए क्या, जैसे देखिए हमारे पास क्या है HCl। HCl क्या है, तो HCl एक अम्ल है। दूसरा हमारा क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, तो ये क्षार है। अब देखिए, अब जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग मिलाएंगे तो क्या करेगा, NaCl बनाएगा और हाइड्रोजन को और H2O बनाएगा। जब हम लोग HCl और NaOH को मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा, तो NaCl बनाएगा यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाएगा और H2O जल बनाएगा। भाषा में ये था कि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को लवण कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया तो क्या बनाया, वो NaCl बनाया यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाया। तो सोडियम क्लोराइड जो बनाया वो क्या बनाया, लवण बना। तो जब देखिए अम्ल और क्षार आपस में मिला क्या बन गया, हमारे लवण बन गया, सॉल्ट बन गया। और फिर क्या बनता है, H2O जल। आगे अच्छा है समझ में कि लवण किसको कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग लवण के क्या क्या गुण होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ दिया था कि अम्ल के क्या गुण है और क्षार के क्या गुण है, वैसे यहाँ पे क्या है, लवण के गुण हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, पहला है कि लवण स्वाद में नमकीन होते हैं। जैसा कि हम लोग का क्या था कि अम्ल स्वाद में कैसा था, अम्ल स्वाद में खट्टा था, क्षार स्वाद में कैसा था, तो जो क्षार का स्वाद था वो कैसा था, वो कड़वा था। और यहाँ पे हमारा क्या चला है, लवण यानी सॉल्ट कैसा होता है स्वाद में, तो जो ये हमारा लवण है, लवण स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। जब भी आप लोग से पूछा जाए एग्जाम में कि ये बताइए कि लवण का स्वाद कैसा होता है, तो आप लोग को बताना है कि लवण का स्वाद कैसा होता है, तो लवण का स्वाद नमकीन होता है। दूसरा हमने क्या लिखा है, दूसरा हमने लिखा है लवण गंधहीन होता है। जो हमारा लवण है ना वो गंधहीन होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता है। जितने भी लवण होंगे उसमें स्मेल नहीं होते, कुछ कुछ में होते हैं लेकिन ना के बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया लवण के गुण में कि जो लवण होते हैं गंधहीन होते हैं, यानी कि उसमें स्मेल नहीं होता है। अगला हमारा क्या है, अगला तीसरा हमने क्या लिखा है, यह विद्युत का संचालन करते हैं। देखिए जो लवण है ना, ये लवण है हमारा क्या करते हैं, विद्युत का संचालन करते हैं। जैसे क्या है NaCl सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में जब हम लोग करंट को दौड़ाएंगे ना तो उसमें करंट आएगा। जो सोडियम क्लोराइड है अगर उसमें हम लोग करंट को देखिए जैसे टच करेंगे, मान लीजिए नमक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने करंट को रन किया, ठीक है, करंट को जब रन किया तो इसमें लगेगा करंट, इसलिए इसमें हमने क्या लिखा है, यह विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, ये ज्यादातर रंगहीन होते हैं। जो भी हमारा है ये लवण वो ज्यादातर रंगहीन होता है। ज्यादातर जो लवण होते हैं ना उसमें कोई रंग नहीं होता है, यानी कि मान लीजिए कि एक तरह से वो उदासीन होते हैं, उसमें रंग नहीं होता है। जैसे क्या है, ये हमारा नमक है, नमक का रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है। ठीक, अगला हमने क्या लिखा है, यह कठोर और भंगुर होते हैं। जो लवण होता है ना, लवण क्या होता है, लवण कठोर और भंगुर होता है। कठोर यानी कि मजबूत होता है, भंगुर मतलब उसको तोड़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो हमारा लवण होता है वो क्या होता है, कठोर और भंगुर होते हैं। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पीएच स्केल के बारे में। जैसा कि हम लोग लवण को अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, लवण का हमने एग्जाम्पल देख के भी आपको अच्छी तरह से समझा दिया, लवण के गुण को भी समझा दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं पीएच स्केल के बारे में। देखिए जो पीएच स्केल होता है ना, तो पीएच का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो पीएच का हमारा फुल फॉर्म होता है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीएच का जो फुल फॉर्म होता है
वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये तो एक और क्वेश्चन है कि जो पीएच स्केल है इसको बनाया किसने था, तो जो हमारा पीएच स्केल है इसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। ये एग्जाम में कभी नहीं आएंगे कि पीएच स्केल को बनाया किसने था, ये नहीं पूछता है। आगे चल के स्टैंडर्ड क्लास में आप लोग को ये पूछेगा, लेकिन हम आपको नॉलेज के लिए अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जो पीएच स्केल है ना, तो पीएच स्केल को बनाया किसने था, तो जो पीएच स्केल है हमारा, पीएच स्केल को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और कब बनाया था, तो 1909 में बनाया था। पीएच स्केल को बनाया किसने, तो पीएच स्केल को बनाया था सोरेनसन ने। और पीएच स्केल को कब बनाया था, तो पीएच स्केल को 1909 में बनाया था। देखिए पीएच स्केल क्या है, देखिए जो पीएच स्केल है ना, वो दर्शाता है कि कोई जो पदार्थ है वो कितना अम्लीय है, या कोई पदार्थ क्षारीय है, या फिर वो उदासीन है। इसी को चेक करने के लिए पीएच स्केल को बनाया गया। अब देखिए समझते हैं पीएच स्केल, जो हमारा पीएच स्केल है ना, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर दिया हुआ होता है। जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर दिया होता है। ध्यान देखिए जो 0 है ना, 0 से लेके 6 तक, ठीक है, 0 से लेके 6 तक कोई भी पदार्थ है, ये 0 से लेकर 6 तक कोई भी अगर पदार्थ है और उसका पीएच मान कितना आता है, 0 और 6 के बीच में आता है, तो वो पदार्थ हमेशा अम्लीय होगा। अगर कोई भी पदार्थ है जिसका पीएच मान 1 से लेके यानी 0 से लेके 6 के बीच में होगा, तो वह पदार्थ कैसा होगा, वह पदार्थ अम्लीय होगा। अब दूसरा क्या है, ये है 7, ठीक है। अब देखिए अगर कोई हमारा पदार्थ है, ठीक, कोई हमारा पदार्थ है, अगर उसका पीएच मान 7 है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग उदासीन बोलेंगे। कोई पदार्थ जिसका पीएच मान 7 है उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। अब देखिए 8 है ना, 8 से लेके 14 तक, ये हमारा 8 है, 8 से लेके 14 तक कोई भी एक पदार्थ है जिसका पीएच मान 8 से लेके 14 तक होगा, तो वह पदार्थ हमारा क्या होगा, तो वह पदार्थ क्षारीय होता है। जिस पदार्थ का पीएच मान 8 से लेके 14 तक होता है, वो पदार्थ क्या होता है, तो वह पदार्थ क्षारीय होता है। इतना बात आ गया आप लोग को समझ में। अब देखिए यहाँ पे और क्या समझना है, देखिए जैसे इसमें क्या है ना, अगर 0 से लेके अगर हम लोग 6 तक आगे बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, अम्लीयता घटेगा। 0 से लेके 6 तक अगर हम लोग आगे बढ़ते क्रम में चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अम्लीयता घटेगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ है, एक का पीएच मान है कितना, एक का पीएच मान हो गया 3, दूसरा का पीएच मान हो गया हमारा 6, ठीक। एक पदार्थ है जिसका एक का पीएच मान 3 है, एक का पीएच मान कितना है, 6 है। अगर हम लोग से एग्जाम में पूछा जाए, बताइए कि अगर कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 3 है और एक का पीएच मान 6 है, तो इसमें से सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ कौन होगा। तो जब भी आप लोग से अम्ल के बारे में पूछा जाए, तो देखिए सबसे कम अम्ल के बारे में पूछा जाए, तो जो सबसे ज्यादा कम होगा उसमें ज्यादा अम्ल होगा। जिसका पीएच मान सबसे कम होगा उसका जो अम्लीयता होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 3 है ना, 3, इसका क्या है, 3, 6 और 3 में सबसे कम कौन है, 3 है। तो 3 का जो पीएच मान कितना है, 3 है। तो जो 3 है ना, तो 3 का अम्लीयता जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो यही हमने क्या बताया आपको कि 0 से लेके 6 तक, अगर 0 से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका अम्लीयता घटेगा। अगर 0 से हम लोग देखिए, अगर 6 से लेके हम लोग 0 की तरफ बढ़ते हैं, जैसे देखिए 6, 5, 4, 3, 2, 1, तब देखिए 6 से लेके अगर हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे ना, तब अम्लीयता बढ़ेगा। 7 का सीधा सीधा मतलब है कोई भी वस्तु होगा या कोई भी पदार्थ होगा जिसका अगर पीएच मान 7 होता है, वो हमेशा उदासीन होगा। अब देखिए यहाँ पे है 8 से, ये बच गया 8 से 14 तक। तो जो भी होगा ना 8 से 14 के बीच में जो भी पदार्थ होगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। अगर हम लोग 8 से लेके 14 की तरफ बढ़ेंगे ना, तो इसमें उल्टा हो जाता है। जैसे अम्ल में क्या है, अगर अम्ल में हम लोग 0 से लेके 6 तक आगे बढ़ते हैं तो अम्लीयता क्या घटता है, और बस यही क्षार में इसका अपोजिट होता है। अगर हम लोग 8 से लेके 14 तक बढ़ेंगे तो इसका अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए कि जो ये पीएच स्केल है 1909 में इसको सोरेनसन ने बनाया था। ऊपर हमने बता दिया था आपको कि पीएच स्केल को बनाया किसने था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और कब बनाया था, तो 1909 ईस्वी में बनाया था। अब दूसरा हमारा क्या है कि 0 से लेके 6 तक, 0 से 6 पीएच मान वाले पदार्थ अम्लीय होते हैं। ऊपर हमने बता दिया आपको कि जो भी पदार्थ होगा अगर उसका पीएच मान 0 से लेके 6 तक है तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा।
सेम वैसा ही कि जो पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वो हमेशा उदासीन होगा। अगला हमारा क्या है कि अगर कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 8 से लेके 14 तक है, तो 8 से लेके 14 तक जो भी पीएच मान है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। अब देखिए यही लिखा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, बस ये दो आते हैं, ये दो में से कोई एक आएगा या फिर आपसे पूछेगा कि किसका पीएच मान कितना है। तो देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए जो हमारा पीएच स्केल है ना, तो पीएच स्केल में दाएं, ये हमारा दाएं, ये क्या है, हमारा बायां है, लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड है, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट साइड है। एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे कि अगर पीएच स्केल में लेफ्ट से लेके राइट तक चलने में, लेफ्ट यानी कि बाएं की तरफ से अगर हम लोग दाएं की तरफ जाते हैं तो उसका अम्ल बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे पूछेगा आप लोग को एग्जाम में कि अगर हम लोग बाएं तरफ से लेके दाएं तरफ जाएंगे तो उसका जो अम्लीयता होगा बढ़ेगा या घटेगा। अगर अम्लीयता पूछता है बाएं से दाएं जाता है तो वो घटेगा, अम्लीयता घटेगा। अगर वही पूछता है कि अगर पीएच स्केल में दाएं से लेकर बाएं की तरफ जाते हैं तो उसका क्षारीयता बढ़ेगा या घटेगा, तो जो क्षारीयता होगा वो हमेशा बढ़ेगा। इतना ही है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किसका पीएच मान कितना है, ये आगे हम लोग देखें। हम लोगों ने पिछली चैप्टर में देख लिया था, हम लोग ये पीएच स्केल के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया था। पीएच स्केल को बनाया किसने, कब बनाया। अब देखिए हम लोग कैसे पहचाने कोई पदार्थ है जो अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर जिस पदार्थ का पीएच मान 0 से लेकर 6 के बीच रहेगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर कोई पदार्थ है जिसका पीएच मान 7 पे होगा तो वह उदासीन होगा। अगर कोई पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से लेकर 14 तक होगा तो वो क्या होगा, वो क्षारीय होगा। ठीक, अब आगे पढ़ लेते हैं। ये जो भी मैंने पीएच मान लिखा है ना, ये परीक्षा में हमेशा आप लोग को 1 नंबर के लिए पूछेगा। किसी एक का पूछेगा नाम, आपको बताएगा कि इसका पीएच मान कितना होता है, 1 नंबर के लिए पूछते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 10-11 ही मैंने लिखा है जिसका पीएच मान लिखा दिया आप लोग को। 1 नंबर के लिए पूछेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए जैसे हमारा क्या है HCl, अमाशय रस। HCl क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 1.0। अमाशय रस का पीएच मान अगर पूछा जाए कितना होता है तो 1.0 होता है। अगला हमारा है सिरका। सिरका का पीएच मान कितना होता है, सिरका का पीएच मान होता है 3.0। ठीक है, सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का पीएच मान होता है 3.0। ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बताइए कि सिरका का मान कितना होता है, तो सिरका का मान होता है 3.0। अगला हमारा नींबू का रस। जो नींबू होता है ना, नींबू, तो वो नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो 2.5 होता है। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, 2.5। अगला है हमारा टमाटर। टमाटर जो हम लोग खाते हैं, आह टमाटर बड़े मजेदार, वही वाला। अब देखिए जो टमाटर है ना, तो टमाटर का पीएच मान कितना होगा, टमाटर का पीएच मान होता है 4.1। अगला है हमारा पसीना, जो हमारे शरीर से निकलता है पसीना, तो पसीना का पीएच मान कितना होता है, पसीना का पीएच मान होता है 4.5। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, आज नहीं 3-4 साल पहले पूछा गया था क्वेश्चन कि बताइए पसीना का पीएच मान कितना होता है। तो जो हमारा पसीना होता है उसका पीएच मान होता है 4.5। अगला है पेशाब यानी कि मूत्र। तो पेशाब का पीएच मान कितना होता है, पेशाब का पीएच मान होता है 6.0। अगला है दूध, जो हम लोग दूध पीते हैं, ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान होता है 6.5। अगला है शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0। अब देखिए इससे एक और क्वेश्चन बनता है, अगर पूछेगा आप लोग से ये बताइए जो हमारा शुद्ध जल होता है वह क्या है, अम्ल है, क्षार है या उदासीन है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो अब इसका शुद्ध जल है इसका पीएच मान क्या दिया हुआ है, तो शुद्ध जल का पीएच मान दिया हुआ है 7.0। मैंने आप लोग को बताया था पहले कि जो उदासीन होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन का पीएच मान होता है 7। तो आप ऐसे ही पकड़ लेंगे कि इसका पीएच मान कितना है, 7। अगर किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो क्या होगा, वो उदासीन होगा। ठीक, अगला हमारा क्या है, आंसू। आंसू मतलब मैं आंसू सर में, वो आंसू जो हमारे आंखों से निकलता है वो वाला आंसू। ठीक है, तो जो आंसू होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है, आंसू का जो पीएच मान होता है हमारा 7.3 होता है। अगला है रक्त। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है कि ये बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। और किसी भी मतलब कोई मतलब समझ लीजिए कि जो सबसे ज्यादा पीएच मान वाला पदार्थ है वो हमारा क्या है, चूना जल। ठीक है,
जो चूना का जल होता है उसका पीएच मान सबसे ज्यादा है, तो उसका पीएच मान कितना है, तो वो है 11.0। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।